हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे, एकदम बिंदास होगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे। तो दोस्तों आज फिर से स्वागत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फिर होने वाली है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन बिना देर किए हुए। भारत के खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि क्या है? ए 4.20%, बी 3.74%, सी 5.23% एंड डी 6.23%। दोस्तों भारत के खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि जो हुई है वो हुई है 3.74%। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? ए पन्ना, बी काजीरंगा, सी गिर एंड डी रणथंभौर। दोस्तों सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है काजीरंगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो असम में स्थित है, असम के अंदर है। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए साकिब अल हसन किस देश से संबंधित हैं? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश एंड डी वेस्ट इंडीज़। दोस्तों जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए साकिब अल हसन जो हैं वो पाकिस्तान से संबंधित हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका एंड डी बांग्लादेश। तो दोस्तों हाल ही में ऐसा देश है पाकिस्तान जिसने सतह से सतह पर परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है। बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में भारतीय भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा का रैंक क्या है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 10, बी 11, सी 2 एंड डी 1। तो दोस्तों नवीनतम विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में, याद रखिएगा, नवीनतम विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में भारतीय भाला फेंकने वाले जो नीरज चोपड़ा हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं, उनकी रैंकिंग है नंबर 2। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। भारतीय जैवलिन थ्रो दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 28वें एशियन क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश एंड डी ब्रुनेई। दोस्तों 28वें एशियन क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने वाला देश है ब्रुनेई दारुसलम। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, आदिपुरम किस राज्य में मनाया जा रहा है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल एंड डी कर्नाटक। तो दोस्तों आदिपुरम जो त्यौहार है वो तमिलनाडु के अंदर मनाया जा रहा है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। याद रखिएगा, M.K. स्टालिन यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और जो हैं M.K. स्टालिन जी हैं वो DMK पार्टी से संबंध रखते हैं, DMK राजनीतिक पार्टी। याद रखिए, तमिलनाडु के अंदर प्रचलित है DMK राजनीतिक पार्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत अब किस शहर को भारत का पहला जल प्लस शहर घोषित किया गया है? ए जयपुर, बी गुरुग्राम, सी इंदौर एंड डी भोपाल। दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत अब भारत का पहला जल प्लस शहर घोषित किया गया है इंदौर को। और इंदौर एक मात्र जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। इंदौर कई बार हमारे देश का स्वच्छता में नंबर 1 रैंकिंग पर रहने वाला शहर भी रह चुका है इंदौर। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रेखा कुमारी, बी राजेश दास, सी कमलेश कुमार पंत, डी विशेष देसवाल। तो दोस्तों राष्ट्रीय औषधि मूल्यांकन निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है। NPPA, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? ए GSAT-1, बी GSAT-6, सी GSAT-23 एंड डी GSAT-2। दोस्तों हाल ही में इसरो का उपग्रह है जो उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, वो है GSAT-1। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि याद रखिएगा GSLV F-10 के द्वारा भेजा गया था। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-10 के द्वारा भेजा गया था GSAT-1, जो कि उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 12 अगस्त एंड डी 15 अगस्त। तो दोस्तों विश्व हाथी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाथी परियोजना कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और हाथी परियोजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों 1992 के अंदर, याद रखिएगा 1992 के अंदर हाथी संरक्षण परियोजना लागू की गई थी। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का 130वां संस्करण किस भारतीय शहर में आयोजित होने वाला है? ए कोहिमा, बी शिमला, सी गुवाहाटी एंड डी कोलकाता। तो दोस्तों डूरंड कप का 130वां जो संस्करण होने वाला है वो भारतीय शहर कोलकाता के अंदर होने वाला है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। और बात करते हैं डूरंड कप की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा जा सका है। दोस्तों याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो डूरंड कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत किन अन्य देशों के साथ वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगा? ए हंगरी, जापान, USA, बी USA, सऊदी अरब, जापान, सी USA, UAE, UK एंड डी USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों भारत वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो आयोजित करने वाला है वो USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ करने वाला है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीप ओशन मिशन को किस वर्ष तक लागू किया जाएगा? ए 2021, बी 2023, सी 2025 एंड डी 2026। तो दोस्तों डीप ओशन मिशन को 2021 से लेके 2026 तक लागू किया जाएगा। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए वरुण धवन, बी राजकुमार राव, सी सलमान खान एंड डी आलिया भट्ट। तो दोस्तों कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है राजकुमार और राव को। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल हवाई यातायात नियंत्रण ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है? ए लद्दाख, बी लेह, सी सियाचिन एंड डी असम। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के अंदर, याद रखिएगा, लद्दाख के अंदर सबसे ऊंचे मोबाइल हवाई यातायात नियंत्रण यानी एंटी ट्रैफिक कंट्रोल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है लद्दाख के अंदर। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में किस रेंज की निर्भया क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ए 1100 किलोमीटर, बी 350 किलोमीटर, सी 550 किलोमीटर एंड डी 1000 किलोमीटर।
तो दोस्तों DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज की निर्भया क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और दोस्तों ये परीक्षण किया कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा, ये चांदीपुर परीक्षण केंद्र के अंदर किया गया है। चांदीपुर जो कि उड़ीसा के अंदर है, याद रखिएगा चांदीपुर परीक्षण केंद्र के अंदर ये निर्भया क्रूज मिसाइल जो कि 1000 किलोमीटर की रेंज की है उसका परीक्षण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? ए रेहान अली, बी ब्रिगेडियर डी मिश्रा, सी जोरामथंगा, एंड डी हरिबाबू कम्मपति। तो दोस्तों मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो ग्रहण किया है वो किया है ब्रिगेडियर डी मिश्रा ने। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी है दोस्तों आइजोल, याद रखिएगा मिजोरम की राजधानी आइजोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारत की कोविड प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी IIT रुड़की, एंड डी IIT और राउरकेला। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण ने IIT बॉम्बे के साथ कोविड-19 की स्थिति के सुधार के लिए इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 20 जुलाई, सी 13 अगस्त, एंड डी 12 अक्टूबर। तो दोस्तों विश्व अंगदान जो दिवस है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम्स में, याद रखिएगा विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। और 13 अगस्त को एक दूसरा दिवस भी मनाया जाता है जो कि है वामपंथी दिवस, जिसे आप कहते हैं वामपंथी दिवस भी 13 अगस्त को ही मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मुक्त चंद जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है किस खेल से संबंधित हैं? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी मुक्केबाजी, एंड डी बैडमिंटन। तो दोस्तों उन्मुक्त चंद जो हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है हाल ही में वो क्रिकेट से संबंधित हैं दोस्तों। और ये 2012 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने जिताया था हमारे देश को 2012 के अंदर। और ये हमारे देश की अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। उन्मुक्त चंद क्रिकेट से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जोहरा ए बायोग्राफी इन 4X नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ऋतु मेनन, बी गिरीश पटेल, सी अरुंधति रॉय, एंड डी अनु अग्रवाल। तो दोस्तों जोहरा ए बायोग्राफी इन 4X नामक पुस्तक के लेखिका हैं ऋतु मेनन। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, आगामी टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय दल को किस ताकत से भेजा जा रहा था? ए 51, बी 54, सी 34, एंड डी 55। तो दोस्तों आगामी टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय दल को 54 पैरा प्लेयर्स के साथ भेजा गया था। 54 के साथ भेजा गया था जिसमें 9 खेल शामिल थे। 9 खेलों के लिए वो प्लेयर्स भेजे गए थे। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं शुरू की हैं? फेसलेस सेवाएं, ए जयपुर, बी बेंगलोर, सी दिल्ली, एंड डी हरिद्वार। तो दोस्तों परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं शुरू करने वाला पहला देश का राज्य बना है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने फेसलेस सेवाएं शुरू की हैं। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया? ए संतोष गब्बा, बी अजय कुमार भल्ला, सी गिरीश पटेल, एंड डी राजीव कौशिक। तो दोस्तों केंद्रीय सचिव के रूप में पहले से कार्यरत अजय कुमार भल्ला जी को उनके कार्यकाल के लिए 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डेथ इन सोनागाची नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए किरण देसाई, बी बिपाशा बसु, सी विभा रॉय, एंड डी रजुला दास।
तो दोस्तों ये डेथ इन सोनागाछी नामक उपन्यास की लेखिका हैं रजूला दास। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स की वार्षिक रैंकिंग में किस हवाई अड्डे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है? स्काई ट्रैक्स की वार्षिक रैंकिंग में ए हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी म्यूनिख हवाई अड्डा एंड डी टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा। तो दोस्तों स्काई ट्रैक्स की वार्षिक रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि दोहा के अंदर स्थित है। दोहा कतर देश के अंदर, कतर की राजधानी दोहा में स्थित है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इससे पहले सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स की वार्षिक रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया था और उसने हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने उसको पीछे छोड़ दिया है, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य से एलपीजी के कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया है? याद रखिएगा ये किस देश के, किस राज्य के प्रधानमंत्री हैं एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च की है। उज्ज्वला 2.0 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश एंड डी हरियाणा। तो दोस्तों ऐसे हैं आदित्यनाथ योगी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एलपीजी गैस कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च की है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, श्रीमान मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। वो 1 मई 2016 को शुरू की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद्र मिशन ने चंद्र सतह पर परमाणु के अणुओं का पता लगाया है? ए चंद्रयान 2, बी मां, सी अपोलो एंड डी आर्टेमिस 3। तो दोस्तों चंद्रयान 2 जो कि हमारे देश के द्वारा भेजा गया था, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर H2O अर्थात पानी और हाइड्रोलिक्स OH का पता होने की पुष्टि की है चंद्रयान 2 ने। बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 की। तो दोस्तों चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित यहाँ से किया गया था, याद रखिएगा। और चंद्रयान फर्स्ट की बात करें, चंद्रयान फर्स्ट, तो दोस्तों ये चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया था एंड 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज़ फॉरगॉटन फ्यूचर्स फिल्म एंड हिस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इतना बड़ा नाम है दोस्तों, ये बुक्स नेम है, याद रखिएगा। 1-2 बार याद करोगे याद हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए किरण साहनी, बी रोचना मजूमदार, सी फातिमा शाही एंड डी अदिति रॉय। तो दोस्तों आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज़ फॉरगॉटन फ्यूचर्स फिल्म एंड इंडस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी नामक पुस्तक की लेखिका हैं रोचना मजूमदार। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी एजुकेशन रिलेवेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ऐसे ही पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।